मुसलमानों के समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हिंदुस्तान की उन बेटियों के समर्थन में आया हूं जिनकी लाज लूटी गई है। मैं हिंदुस्तान की उन बेटियों के समर्थन में आया हूं जो जंतर मंतर पर जार जार रो रही हैं। मैं हिंदुस्तान दीदी जागो, इन्हें बचाओ। चुनाव प्रचार, मोर को दाना, एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच की छाती, ये सब बहुत हो गया। ले आओ एक रुमाल का टुकड़ा और आंसू पोंछ दो इन बेटियों के और कह दो कि बेटियों, तुम्हारा बाप, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ है। पूरे से है कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप तो ये भी कहते थे कि बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी। आज बेटी को किससे बचाने की जरूरत है? एक औलाद वाला हूँ साहब। मेरे घर में बेटियों की किलकारी गूंजी है। मेरे घर में बेटियों ने आंख खोली है। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मैं जानता हूँ कि बेटी होने का मायने क्या है, बेटी होने का फर्ज क्या है, बेटियाँ कैसे पाली जाती है। जब बेटी घर से निकलती है ना, तो बाप का कलेजा धक धक करता है कि बेटी सुरक्षित आ जाए। यही मुसलमानों के समर्थन में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं हिंदुस्तान की उन बेटियों के समर्थन में आया हूं जिनकी लाज लूटी गई है। मैं हिंदुस्तान की उन बेटियों के समर्थन में आया हूं जो जंतर मंतर पर जार जार रो रही हैं। मैं हिंदुस्तान की उन सम्मान में आया हूं जिन्होंने देश को और तिरंगे को सम्मान दिया है। आज क्या विडंबना हो गई है देश में, बेटियों को रोना पड़ रहा है कि उनके अधिकार और अधिकार के लिए संविधान हमें यह कहता है, कानून हमें यह कहता है कि अगर बेटी बयान भी दे दे तो गिरफ्तार हो जाना चाहिए था। पास्को जैसी FIR दर्ज हो गई, और FIR भी कैसे दर्ज हुई है साहब? अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश ना होता तो क्या FIR दर्ज हो पाती? ये देश को तिरंगा देने वाले, इसको मान देने वाली बेटियां हैं, ये देश को सम्मान देने वाली बेटियां हैं। मैं एक औलाद वाला हूँ साहब। मेरे घर में बेटियों की किलकारी गूंजी है। मेरे घर में बेटियों ने आंख खोली है। मैं 2 बेटियों का बाप हूँ। मैं जानता हूँ कि बेटी होने का मायने क्या है, बेटी होने का फर्ज क्या है, बेटियाँ कैसे पाली जाती है। जब बेटी घर से निकलती है ना, तो बाप का कलेजा धक धक करता है कि बेटी सुरक्षित आ जाए। यही विनीशा फोगाट है जिसे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरे परिवार की है। मैं इसे जानता हूँ। आज आपके परिवार की बेटी जंतर मंतर पे बैठ के आंसू बहा रही है। कहाँ हो साहब? आप तो प्रचार में जुटे हुए हो, भेष बदल के, कपड़े बदल के, रंग बदल के, भाषा बदल के, बोली बदल के। आप चुनाव भी जीत जाओगे तो क्या होगा अगर बेटियां हंसती मुस्कुराती नहीं दिखेंगी? कहते ना, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। आज तो नारियों का अपमान हो रहा है आपके राज में। आप तो कहते थे सबका साथ सबका विकास। आप तो कहते थे है कसम मुझे इस माटी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आप तो ये भी कहते थे कि बेटी आगे बढ़ेगी, बेटी पढ़ेगी। आज बेटी को किससे बचाने की जरूरत है? आपके ही लोग, आपके ही शासन के लोग, आपके ही लोगों से बेटियां डरी हुई हैं, सहमी हुई हैं। साहब, ये बेटियां आपसे हाथ जोड़कर बचा रही है, बुला रही हैं, कह रही हैं कि अपने नेताओं से हमें बचा लो, अपने दल के नेताओं से। तो क्या लगता है आपको, जब 3 महीने 4 महीने के बाद FIR सुप्रीम कोर्ट के कहने पे हो रहा है, तो बृजभूषण सिंह पे कार्रवाई होगी? क्या लगता है आपको? देखिए, जिस तरह का रवैया, जिस तरह का सरकार का एटीट्यूड है, सेंगर पर क्या हुआ और सेंगर पर कितने दिन बाद हुआ, हाथरस के अपराधियों पर कितने दिन बाद कार्रवाई हुई, और जब बेटी अंतिम संस्कार के लिए अपनी माँ की गोद में गई तो माँ को उसे के दर्शन भी नहीं हो पाए। आधी रात को उसकी डेड बॉडी छीनकर पेट्रोल छिड़क कर जला दी गई। आज बाबा जी का बुलडोजर हर जगह चलता हुआ घूम रहा है यूपी में। बृजभूषण जी के घर भी जाएगा क्या तोड़ने? वही तो माटी में मिलाने की बात आप करते हैं, सबको माटी में मिलाएंगे क्या? बृजभूषण सिंह की इतनी लंबी लिस्ट है। आपने कहा था अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश है, तो इतनी लंबी अपराध वाला आदमी कौन है साहब? ये आपकी पार्टी का सांसद होगा, आपकी पार्टी का विधायक होगा, आपकी पार्टी का नेता होगा, कमल छाप के दल का होगा, तो अपराधी नहीं होगा क्या? आपका बुलडोजर तो आग भी उगलने लगा है। आपके बुलडोजर से तो जिंदा माँ बेटियां भी जल जाती हैं, गाड़ियां भी आपके राज में पलट जाती हैं, पुलिस कस्टडी में गोली भी मार दी जाती है। लेकिन ये बृजभूषण सिंह का घर गिरेगा क्या? योगी बाबा, न्याय करने वाले हो तो अब बुलडोजर चलवा दो, वक्त आ गया, बुलडोजर चलवाओ, बृजभूषण सिंह के घर भेजो। लेकिन लोग कह रहे हैं कि इतने बड़े पद पे हैं, 6 बार सांसद रह चुके हैं, तो इनके ऊपर कार्रवाई मतलब नामुमकिन है, नहीं हो सकता। और वो भी कह रहे हैं कि अभी हम इस्तीफा नहीं दे सकते। ये देश संविधान से चलता है या 6 बार के चुने हुए सांसद से चलता है? ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए उस छाते में सुरक्षित है जिसका नाम संविधान है। जस्टिस
चंद्रचूड़ साहब ने, माननीय न्यायाधीश ने, न्याय के मंदिर में बैठे न्याय के देवता ने ये अलख जगाई है कि काली अंधेरी रात, इस तानाशाही भरी रात में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। मैं कहता हूँ मालिक उन्हें लंबी उम्र दे, न्याय के देवता को लंबी उम्र दे। उन्होंने गरीबों, मजलूमों, पीड़ितों, शोषितों को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है कि नहीं, इस देश में न्याय है, न्याय देने वाला है। शासन तानाशाही कितना भी मजबूत क्या हो, लेकिन न्याय की कमान है, न्याय का दंड है। आज उम्मीद जगी है, जिस सुप्रीम कोर्ट ने FIR दर्ज कराई है, मैं जानता हूँ, मानता हूँ कि वही सुप्रीम कोर्ट उन्हें शिक्षों के पीछे भी भेजेगा, सलाखों के पीछे भी भेजेगा। लेकिन FIR तो हो गई है, अब तो प्रोटेस्ट बंद कर देना चाहिए। बेटियों ने कहा है ये उनका मामला है, वो कब बंद करेंगी, नहीं बंद करेंगी, उन्होंने कहा है कि जब तक अपराधी अपनी सही जगह नहीं जाएगा तब तक ये अनावरत जारी रहेगा। ये जानती हैं कि प्रोटेस्ट बंद होने के बाद किसानों को क्या मिला, किसानों को क्या मिला। आज भी वो मांगे मानी नहीं गई। 700 किसानों शहीद हो गए, 700 किसानों की बलि ले ली गई है काले कानून के तहत, लेकिन उनके हाथ में आज भी कुछ नहीं। ये जानती हैं कि जब तक ये यहाँ बैठी रहेंगी तब तक ही न्याय होगा। जैसे ये घर चली जाएंगी, फिर से एक बार ये नाउम्मीदी के भंवर में डूब जाएंगी, फिर से एक बार इनको पीछे कर दिया जाएगा। इनकी सुनने वाला कोई नहीं साहब, इनकी सुनने वाला कोई नहीं है इस देश में। आपके कहने का मतलब ये है, जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये प्रोटेस्ट बंद नहीं होगी। इन्होंने कहा है, इन्होंने खुद घोषणा की है कि जब तक आरोपी गिरफ्तार नहीं होता, सलाखों के पीछे नहीं जाता, तब तक नहीं होगा। क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें खौफ है कि जैसे ये प्रोटेस्ट बंद हो जाएगा, वो इतने ताकतवर लोग हैं, वो इतने बाहुबली हैं। आपने देखा था हरियाणा के एक मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ एक आरोप लगाने वाली कोच पे पंचकुला में हमला हुआ है। आपने सेंगर साहब की कहानी खूब बढ़िया से सुनी होगी, किस तरह उस बेटी के साथ उन्होंने अन्याय किया, उनके परिवार को ही खत्म करने की कोशिश की। आपने टेनी मिश्रा के बेटे को खूब देखा है कि किस तरह किसानों पे ये थार चढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा कि ये बेटियां कह रही हैं कि हमें जान से मार दिया जाए, अपनी जान बचाने के लिए हम बैठी हैं। साहब ये गुहार लगा रही कि हमारी जान बख्श दो। मोदी जी, आप ये बेटियां वहीं से हैं जहां से आपने कहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसी धरती से ये आज ये बेटियां रो रही हैं, ये कह रही हैं कि अपनी पार्टी के नेताओं से हमें बचा लो। मोदी जी जागो, इन्हें बचाओ। चुनाव प्रचार, मोर को दाना, एक अकेला सब पर भारी, 56 इंच की छाती, ये सब बहुत हो गया। ले आओ एक रुमाल का टुकड़ा और आंसू पोंछ दो इन बेटियों के और कह दो कि बेटियों, तुम्हारा बाप, तुम्हारा प्रधानमंत्री तुम्हारे साथ है, पूरा हिंदुस्तान आपके कदमों में आके खड़ा हो जाता। मोदी जी, लेकिन आप में हिम्मत नहीं है। आप बलात्कारियों को, आप यौन पीड़ितों को बचाने के लिए उनके लिए दीवार बनकर खड़े, ये शर्म की बात है। इसलिए प्रधानमंत्री नहीं चुना था हमने कि एक प्रधानमंत्री ऐसा आएगा जो भगोड़ों को बचाएगा, भ्रष्टाचारियों को बचाएगा, जो बैंक लुटेरों को बचाएगा। नहीं बचाना चाहिए मोदी जी, देश कानून से चलना चाहिए और आप कानून का मानना चाहिए।